सीधा रुक कर लेते हैं। भोपाल से हमारे साथ मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव बने हुए हैं। विपिन, आपकी तरफ मैं रुक करने जा रहा हूं क्योंकि एक लड़ाई तो हमने देखा था, सियासी मैदान पे लड़ी गई थी, उस लड़ाई को बीजेपी ने जीत लिया है, लेकिन एक लड़ाई पर्दे के पीछे चल रही थी और वो लड़ाई थी शिवराज बनाम केंद्रीय नेतृत्व। जिस तरह से इन चुनावों में शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया गया था, एक बहुत शानदार जवाब दिया है केंद्रीय नेतृत्व को शिवराज सिंह चौहान। 160 से ज्यादा सीटें जीती हैं। अब जब सीएम फेस के लिए पूरी ये पसोपेश होगी, कश्मकश होगी, ये चुनाव होगा, इग्नोर करना इतना आसान होगा या फिर अगले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही होंगे? क्या नजर आ रहा है आपका विश्लेषण? देखिए, बिल्कुल रवि, दो बातें साफ है कि इस चुनाव में जिस तरह की जीत बीजेपी ने भी उम्मीद नहीं की थी, उससे बेहतर यहां पर जो नतीजे आए हैं इस बार मध्य प्रदेश के आए हैं। 2003 की बात करें, 2003 में उस वक्त दिग्विजय सिंह की सरकार थी और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के चलते जो बीजेपी जब यहां पर सत्ता में आई थी, तो उस वक्त कांग्रेस को जो सीटें को आंकड़ा था, इस बार 66 सीटें लगभग, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसमें पूरा जो देखा जाए तो एक तो मुझे जो लगता है इस चुनाव में मोदी इफेक्ट और दूसरा लाडली बहना इफेक्ट, ये दो ही इफेक्ट नजर आते हैं। और लाडली बहना का इफेक्ट का मतलब होता है शिवराज सिंह चौहान, जिनकी छवि मामा की है। जाहिर सी बात है कि जो नतीजे आए हैं उससे कहीं ना कहीं एक मैसेज तो गया है कि जिस समय इस बार जो जिस तरह से बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं रखकर प्रधानमंत्री के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा और एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी की थीम पर इस चीज को आगे बढ़ाया, लेकिन नतीजे जिस तरह से आए हैं उसमें कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का कद उतना बड़ा है कि मध्य प्रदेश में एक योजना शुरू की जाती है चुनाव से ठीक 6 महीने पहले, 5-6 महीने पहले, और इस योजनाओं का लाभ जब महिलाओं को मिलता है और ये पूरा कैलकुलेशन जिस तरह से होता है कि करीब 135 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ दिया जाता है, तो उसका असर इस तरह के नतीजों में देखने को मिलता है, जिसकी उम्मीद शिवराज सिंह चौहान को थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ये मान के चल रही थी कि इतनी सीटें मिलेंगी, उससे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली। तो कहीं ना कहीं ये नतीजे बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करना इतना आसान नहीं है केंद्रीय नेतृत्व को, क्योंकि इतनी बड़ी जीत के बाद। तो दूसरी बात है कि बीजेपी में लगातार इस बात की भी चर्चा तेजी से होती है कि लगातार चूंकि अगर इस बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो शिवराज सिंह चौहान की 5वीं पारी होगी और 4 पारियों के बीच में अगर देखा गया तो 2018 के जो नतीजे आए थे, इसके बाद शिवराज सिंह चौहान को बतौर यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष न बनाते हुए केंद्र का प्रभार सौंपा गया था सदस्यता अभियान का। उस वक्त भी ये मैसेज साफ था केंद्र से हाईकमान की तरफ से कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी नहीं रहेंगे। लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान अपने एक कद से ऊपर निकले हैं और जाहिर सी बात है कि उनको लेकर भी, लेकिन हाँ, इस बात की कशमकश है। देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने तमाम केंद्रीय मंत्री, 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था, उनमें से देखिए अगर बात की जाए तो फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए हैं, लेकिन 3 ऐसे कद के नेता, प्रहलाद पटेल, इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर, जो कभी मुख्यमंत्री की रेस में उस चेहरे के तौर पर आगे रहे हैं, वो चुनाव जीत चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका चुनाव जीतना भी इस बात के संकेत है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में उनको कौन सी जगह दी जाएगी। क्या उन्हें फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा? ठीक है, सरप्राइज करेगी बीजेपी, सरप्राइज करेगी या फिर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के साथ ही आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। अब इसी का इंतजार है।